हेलो दोस्तों, नमस्ते। फेसबुक लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आप मेरे पीछे देख रहे हैं बक्सवा नाम के घोघरा गांव के कुछ ग्रामीण यहाँ पर मौजूद हैं, जिनका आरोप है कि तालाब स्वीकृत हो गया है और उसके पैसे भी आ चुके हैं। ये इन लोगों ने मजदूरी भी की, 1,30,000 रुपये प्राप्त हुए, लेकिन जो 90,000 रुपये हैं वो रोजगार सहायक के द्वारा ले लिया गया है और अब इन लोगों से वो मजदूरी के पैसे मांगे जा रहे हैं। तो आइए हम इनसे जानते हैं कि ये कब की समस्या है, कब से ये लोग भटक रहे हैं, किसके द्वारा पैसे ले लिए गए हैं। जी भैया, मैं आपको बताना चाहूँगा, जो हमारा ग्राम पंचायत में धनीराम यादव के नाम से खेत तालाब स्वीकृति हुई थी, तो उसमें अप्रैल वाला जो महीना है खेत तालाब का काम द्वारा चालू होना था। उसके पश्चात उससे पहले हमें पता चलता है कि काम चालू नहीं हुआ और सहायक सचिव भरत सिंह द्वारा 85,000 रुपये के मास्टर फर्जी तरीके से अपने लोगों के द्वारा डाल दिए गए और निकाल लिए गए। जब हमने काम चालू किया तो बोलता पैसे तो आपके निकल चुके हैं, आपको पहले डाल चुके हैं। तो जब हमने पूरी जानकारी निकाली तो हमें पता चला कि हमारे साथ 90,000 का धोखाधड़ी से पैसे निकाल लिए गए हैं। 90,000 रुपये किसने निकाल लिया? सहायक सचिव भरत सिंह लोधी द्वारा। जब आपने इनसे कहा तो क्या कहा इनने धमकी भी दी, मारने की, सुबह मारने के लिए आया। उसके बाद हमने उससे पूछा कि अगर ये पैसे आपने निकाले तो इनको जानकारी दो। तो कह रहे हमारे पास कोई जानकारी नहीं, आप किसी के पास जाओ, कलेक्टर के पास जाओ या किसी के पास जाओ, हमें कोई डर नहीं है। अगर उससे बात भी करते तो बात करने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी बात, गाँव में रहता नहीं है, तो हमें बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और दर दर भटक रहे हैं। रिपोर्ट तो नहीं है, आवेदन दिए हैं, कलेक्ट्रेट में दिए हैं, जनपद में दिए हैं और अपनी जनपद पंचायत में सरपंच को भी बताया, सचिव को भी बताया। बाकी हर अधिकारी को इस बारे में जानकारी है। पहले भी इन पे कई आरोप लग चुके हैं, उनकी जांच होके निकाल भी दिया था। फिर दोबारा किसी तरीके से जो अपनी शासन द्वारा फिर वहाँ पे पोस्टिंग हो गई है, तो फिर वही काम दोबारा से इन्होंने चालू कर दिए हैं। आप लोगों से किस बात के पैसे मांग रहे हो? हम लोगों से जो हमारा पैसा है खेत तालाब का, ये पैसा जो हम मांगने गए उनसे, तो उन्होंने बोला जो हमारे पैसे हैं वो पहले लेके आओ, जो रिश्वत का पैसा होता है। अच्छा, रिश्वत मांग रहे हैं 20,000 रुपये। तो पहले ये 90,000 रुपये पे 20,000 रुपये और दो, मैं कहाँ से दूंगा? मैं एक किसान का बेटा हूँ, इतने पैसे हमारे पास नहीं अरेंज होते, हम कहाँ से पैसे ला के देंगे? अगर देने से मना करते तो किस तरह की धमकियाँ दे रहे हैं? सुबह सुबह परसों मेरे घर पे आया, मैं सो रहा था, तो मुझे आते ही मारने लग गया और अनाप शनाप बातें करने लग गया। थोड़ी देर बहस हुई, उसके बाद गांव के जो लोग होते ग्रामीण आसपास के, उन्होंने आगे बीच बचाव किया, जिसमें काफ़ी सारे लोग हैं, महिला भी हैं, जिन्होंने हम लोगों को बचाया। तो ऐसा फिर देता है कि हम तुमको देख लेंगे, तरह तरह की धमकी देता, हमारे पैसा है तुझे मरवा देंगे, ये वो दुनिया भर के तरह तरह की धमकी दे रहा है। क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारा जो मास्टर द्वारा फर्जी तरीके से पैसे निकाले गए, बाकायदा हमारा काम चालू करवाएं, पैसे कर दें, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कार्रवाई की जाए, बस यही मांग है। बताइए भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमार वैद है, ग्राम पंचायत घोघरा, जनपद पंचायत बक्सवा, जिला छतरपुर से कमूल निवासी हूँ। जो ग्राम पंचायत घोघरा में 50 लाख के घोटाले हैं रोजगार सहायक द्वारा, उसी ने रोजगार सहायक द्वारा एक ही खेत तालाब में 3 खेत तालाबों का भुगतान करवा लिया है, अपने सगे संबंधी व्यक्तियों के नाम डालकर और सीएम का बिल लगाकर। ऐसी ग्राम पंचायत घोघरा में भ्रष्टाचार के कार्य किए जा रहे हैं। जो ठक्की लोधी के घर से कंछेदी के घर तक जो सीसी रोड निर्माण हुआ था वो अभी तक नहीं डला है, उसकी राशि भी उसने निकाल ली है। और जो रतिया के घर से वो खेल ग्राउंड तक, वहाँ की भी राशि उसने रोजगार सहायक द्वारा हड़प ली गई है। अपना सीएम का बिल है वो उसका माँ वैष्णो देवी ट्रेडर्स। हम लोग एक बार आवेदन पहले भी दिया था, हम लोग इसकी जांच कराना चाहते हैं कि हकीकत बात क्या है। और वो एक स्टाफ डैम था, जियोटेक भदभदा नाला पे किया गया था, वो वहाँ से चेंज करके, जियोटेक भदभदा नाला पे हुआ था, वहाँ से चेंज करके वो अपने खेत पर ले गया। यहाँ पे कब से परेशान हो रहे हैं? हम परेशान हैं करीब 6 माह, एक साल से। यहाँ पे भी मैंने आवेदन 2-3 बार दिया है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है, ना कोई जांच हो रही है। क्या चाहते हैं? हम निरपक्ष जांच करवाना चाहता हूँ कि जिससे गरीब जनता को न्याय मिले, गांव का विकास हो। यहाँ पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है, वो 50 लाख का घोटाला है। जैसे कि ठक्की लोधी के घर से सिटी रोड कागजों में पूर्ण हो चुका है, लेकिन अभी तक नहीं डला है। उसकी राशि 5 लाख रुपए रोजगार सहायक द्वारा हड़प ली गई है। और फिर इसी तौर पर एक और है
धमकियां किस तरह की देता है? धमकी वो इस तरह की देता है कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, हमारी मनमानी चलेगी, यहाँ पे मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता है, साले यहाँ सब मूर्ख हैं। वो धमकी देता है, हमने चल भाई धमकी देना, हमारा काम न्याय दिलाना, तू धमकी दे। तो इसी मुद्दे को लेके चल रहा है प्रोसीजर। आप देख रहे हैं यहाँ पर इन लोगों का कहना है कि जो कौन है वो रोजगार सहायक है, वो इन लोगों को काफी धमकियां देते हैं, रिश्वत मांगते हैं 20,000 रुपए। यदि ये लोग वो देने से मना कर देते हैं तो वो लोग इन लोगों को धमकियां देते हैं। काफी दिनों से परेशान हैं, तालाब का काम किया और उस 90,000 का घोटाला करने के बाद भी इन लोगों से पैसे मांगते हैं। काफी दिनों से ये लोग परेशान हैं। इन लोगों का कहना है कि ये लोग निष्पक्ष जांच चाहते हैं, इस तरह से विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग करते हैं। तो देखना ये है कि इतने दिनों से ये लोग इधर उधर फिर रहे हैं, काफी अधिकारियों के पास इनकी सबको सूचित भी है। तो क्या इस बार इनकी सुनवाई होगी या फिर इन लोगों को फिर से दर दर भटकना पड़ेगा? देखते रहिए हमारा लाइव, फिर मिलेंगे नए घोगरा से है। हाँ। बोलो हमारा क्या है कि हमारा आदमी घोगरा से तुलई यादव घोगरा शौचालय के हमारा क्या है, कुटी के पैसा निकला था 1.5 लाख रुपए, तो हमको 1,20,000 मिला है और 10,000 हम लोगों को दिए हैं रिश्वत के। हाँ, क्यों दिए आप लोगों ने? नंदा काम नहीं करवा रहे थे। हाँ। फिर इसके द्वारा हमारा शौचालय, हमारा आदमी है विकलांग, आँखों से अंधी है दोनों आँखों से, तो हमको शौचालय जरूर चाहिए। तो कल बनवा देंगे। अब बोला कि वो योजना खत्म हो गई। अब हाँ 15-20,000 रुपया हमारा शौचालय का आज लोग दे रहा है, कह रहा योजना खत्म हो गई। हम कहाँ से भारत सचिव रोजगार कितने गांव वालों के पैसे खा चुका? अब वो तो ऐसे अब की के नाम हम खास हम अपनी बता रहे सवाल, अब जी के खास बेजान है। देखो हम बताएं, इनसे परमिट की मांग रहा, बोलो तुम। हम 10,000 रुपया ले आओ, जब तुम्हारी पर्ची जुड़ेगा 4 साल से हमारी पर्ची बंद करें। कोटा भी हमारा बंद है, कोटा नहीं कह रहा हूँ आपको कोटा, तुम्हारा कोई कोटा वोटा नहीं मिलना है। कोटा 7 साल हो गए, क्या आपकी पर्ची बना ही नहीं रही। हमसे कह रहा पैसा हो तो बन जाए, उसका आधार कार्ड पैसा करो, आधार कार्ड लिया, हम कहाँ से लिया? आप देख रहे हैं जिस तरह से रोजगार सहायक गांव वालों से अलग अलग लोगों से पैसे मांगकर, रिश्वत खाकर उनके काम को करने का आश्वासन देते हैं, फिर भी नहीं करते। ये ग्रामीण काफी दिनों से परेशान हैं। तो क्या इस बार इन लोगों की सुनवाई होगी या फिर इन लोगों को इसी तरह से यहाँ वहाँ भटकना पड़ेगा? फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। अगर आपको ये लाइव अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, खबर लहरिया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए नमस्कार।